अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ जानकारी ऐसी देने वाला हूं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत में परेशान हैं तो क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं, सैलरी नहीं मिल रही है या किसी भी तरीके से कोई भी आपको परेशान करता है तो आपको क्या करना चाहिए, वो पूरी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ। और भी कुछ इससे मिलती जुलती अपडेट है, वैक्सीनेशन के हवाले से भी इसमें मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट है, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इससे जो है स्कूल वगैरह ओपन कर दिए गए हैं और स्कूल ओपन करने के साथ साथ जो है रोडों पर काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ों में अपग्रेड किया गया है चीज़ों को। जैसे कि कैमरे जो कम थे उनको कैमरों को ज़्यादा किया गया है और जो है अलग अलग जगहों पे जो है पुलिस वगैरह को भी तैनात किया गया है और ध्यान रखने के लिए सारी चीज़ को। तो अगर आप किसी भी रोड पे कहीं पर भी पैदल चलते हैं, गाड़ी में चलते हैं, साइकिल से चलते हैं या कोई भी काम काज करते हैं तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान रखा जा रहा है। और अभी आपको मालूम है चेक इन अभियान जो है, ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं और ज़्यादातर जो है एक्सपर्ट जितने भी अजनबी लोग हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। किसी भी तरीके से छोटी मोटी जो भी गलती है उनको पकड़ने के बाद में फ़ौरन जो है उनको उनके देश की तरफ जो है रवाना कर दिया जाता है, यानी कि जेलों में अंदर डाला जाता है और फिर उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद में उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो आपको जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है, कोई भी गलती ना करें। कामकाज भी शुरू हो चुके हैं, स्कूल वगैरह भी ओपन हो चुके हैं। अगर आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, कुछ भी है तो आप पूरा ख्याल रख सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल कर वैक्सीनेशन के हवाले से आ रही है। अगर किसी भी तरीके से आपको दूसरा डोज लगने का टाइम आ गया था, यानी कि अपॉइंटमेंट आपने लिया था लेकिन किसी भी कारण कोई परेशानी हो गई या कुछ भी हो गया और वो आपका निकल गया टाइम, तो उसके बाद में आप परेशान होंगे क्या करें क्या नहीं करें। और इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट भी किया था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो है मिशरफ के अंदर जो है अगर आप रहते हैं या किसी भी एरिया में रहते हैं तो आप जो है उस एरिया में देखें कुछ जगहों पे ऐसी सुविधा की गई है कि आप बिना अपॉइंटमेंट के वहाँ पे जाने के बाद में दूसरा डोज ले सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। तो अगर आप एक अजनबी हैं, किसी भी कंट्री के रहने वाले हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप जो है अपने एरिया में देखें कहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर हैं, कहाँ पर कैंप वगैरह लगाए गए हैं, वहाँ पे जाके जो है दूसरा डोज ले सकते हैं अगर आपका अपॉइंटमेंट लिया हुआ था और आप जो है टाइम टेबल से नहीं पहुँचे हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट थी। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के PCR टेस्ट के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है स्कूल वगैरह ओपन हुए हैं तो जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, जिन बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है तो उनका जो है PCR वगैरह भी देना ज़रूरी है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी लाइन जो है तादाद में दिखाई दी है, क्योंकि इतने वैक्सीनेशन सेंटर और जितने भी टेस्ट वगैरह हैं इतने नहीं हैं जो कि लोगों को कवर किया जाए। और एकदम से जो है काफ़ी बड़ी जो लाइन है वो गाड़ी वगैरह बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है और उसका वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको लास्ट में भी अटैच कर दूंगा, आप वीडियो वगैरह भी देख सकते हैं। कोशिश करूंगा लास्ट में वीडियो अटैच करने की, जो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है वो आप खुद देख लीजिएगा। ये टेस्ट कराने के लिए सब लोग हैं जो कि हफ्ता में एक बार इनको टेस्ट कराना है, स्कूल के बच्चे जितने भी पढ़ने के लिए जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या काम करते हैं क्या नहीं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जिन लोगों को परेशानी आ रही है, कोई भी बंदा परेशान कर रहा है या फिर आपका कफिल परेशान कर रहा है, आपकी कंपनी परेशान कर रही है, सुपरवाइजर परेशान कर रहा है या HR परेशान कर रहा है, तो आपको जो है इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट कर लेना है या फिर आपको लेबर कोर्ट में जाना है। अगर आपको सैलरी वगैरह नहीं मिल रही है आप उनसे कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं और सारी जानकारी उनको दे सकते हैं। इंडियन एम्बेसी हमेशा आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल है, आप कभी भी जो है उनसे कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं और पूरी जानकारी उनको दे सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, या तो आप उनसे डायरेक्टली फ़ोन पर बात कर सकते हैं या फिर आप उनके ट्विटर हैंडल के अकाउंट से बात कर सकते हैं या फिर आप उनको जो है मेल ID के थ्रू कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी। अगर आपको अभी तक सैलरी नहीं मिली है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और अपना एक वीडियो क्लिप बनाइए। हमारे इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करके वो इंस्टाग्राम पर जो है वीडियो भेज सकते हैं या फिर आप जो है हमें किसी भी तरीके से फेसबुक पर भी कॉन्टैक्ट करके हमें वीडियो वगैरह भेज सकते हैं, आपकी हम इसमें भी मदद कर देंगे इंशाल्लाह। और कोई भी परेशानी है तब भी जो है आप इंडियन एम्बेसी को, आप किसी भी देश के हैं, अपनी एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करें और पूरी जानकारी उनको देने की कोशिश करें। ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर करी। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।